भारत अपनी जरूरत की करीब आधी प्राकृतिक गैस विदेशों से खरीदता है। सोचिए, अगर यही गैस गोबर, पराली, खेतों के कचरे से बनने लगे तो सुनने में हैरानी होगी। लेकिन यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि भारत सरकार की नई योजना है। केंद्र सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि यह योजना सिर्फ कचरे के निपटान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी नई ताकत देगी। लेकिन सवाल है, आखिर गोवर्धन स्कीम क्या है? इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा, आम लोगों को क्या फायदा होगा और सरकार इससे इतना बड़ा कदम क्यों मान रही है? पहले समझते हैं इसकी जरूरत क्या है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की करीब 50% जरूरत आयात से पूरी करता है। एलएनजी का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। ऐसे में अगर वहां तनाव बढ़े या समुद्री रास्तों से रुकावट आए तो भारत की गैस सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है सरकार अब देश में ही गैस बनाने पर जोर दे रही है। इसी सोच से आई है गोवर्धन स्कीम। इस योजना के तहत गोबर, पराली, फसल के अवशेष और पुराने जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बनाई जाएगी। यह गैस प्राकृतिक गैस का स्वदेशी विकल्प होगी और अच्छी बात यह है कि गैस बनने के बाद जो अवशेष बचेंगे उसे जैविक खाद भी तैयार की जाएगी। यानी एक ही कचरे से गैस भी बनेगी और खाद भी। अब बात सरकार की मदद की। सीबीजी प्लांट लगाने वालों को सरकार प्रति टन प्रतिदिन क्षमता 2 करोड़ रुपए तक की पूंजी सहायता देगी। एमएसएमई परियोजनाओं को पात्र ऋण पर 85% तक क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी, ताकि छोटे उद्यमी भी आसानी से प्लांट लगा सकें। सरकार का अनुमान है कि अगले 10 सालों में देश में सीबीजी का उत्पादन करीब 10 गुना बढ़ सकता है। इससे 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाने का लक्ष्य है। करीब 10 मिलियन मीट्रिक टन जीवाश्म ईंधन की जगह स्वदेशी स्वच्छ गैस इस्तेमाल की जा सकेगी। नई सीबीजी इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान मिल सकता है। करीब 1.5 लाख नए रोजगार बनने की भी संभावना है। इतना ही नहीं, जैविक कचरे का बेहतर उपयोग होने से 40 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है और करीब 250 मिलियन मीट्रिक टन खाद का उत्पादन भी हो सकेगा, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी। यानी योजना सिर्फ गैस बनाने तक की नहीं है, यह किसानों की अतिरिक्त आय, स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि यह योजना जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और क्या वास्तव में भारत की गैस आयात पर निर्भरता कम हो पाती है। आपको क्या लगता है, गोबर और जैविक कचरे से बनने वाली गैस भारत की ऊर्जा क्रांति की नई शुरुआत साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जोड़िए। एडिटर जी न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहे। मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। कैमरे के पीछे हैं किशन सिंह चौहान। जुड़े रहिए एडिटर जी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।